वेलकम टू द डीप डाइव। आज हम जा रहे हैं खजुराहो। हाँ, वही सेंट्रल इंडिया के लेजेंडरी टेम्पल्स जिनके स्कल्पचर्स दुनिया भर में फेमस है। और आज का फोकस है एक स्पेसिफिक मंदिर, जावारी टेम्पल, जो ईस्टर्न ग्रुप में है। शायद लेट 11th सेंचुरी का है और विष्णु जी को डेडिकेट किया गया था। और सबसे बड़ा सवाल है, इस मंदिर के गर्भगृह में जो मेन विष्णु आइडल है वो बिल्कुल हेडलेस है, सर ही नहीं है। तो सवाल ये है, क्या ये कोई सिंबॉलिक बात है? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये हिरण्यकशिपु का रेफरेंस है, विष्णु एज नरसिम्हा, या फिर ये कुछ और ही कहानी है, कुछ हिस्टोरिकल, शायद ट्रॉमेटिक। आज हम एग्जैक्टली यही क्लियर करने आए हैं, मिथ और हिस्ट्री को सेपरेट करने। बहुत बार होता है ना, किसी मूर्ति में डैमेज दिखता है और लोग तुरंत मिथोलॉजी से कनेक्ट कर देते हैं। बिल्कुल, पर हमें दोनों चीजें देखनी होंगी, विजुअल एविडेंस और स्क्रिप्चर दोनों। तो चलो शुरू करते हैं। हिरण्यकशिपु वाली कहानी एक्चुअल टेक्स्ट में कैसे बताई गई है? पुराणास के हिसाब से नरसिम्हा अवतार एक फियर्स मैन लायन फॉर्म है, ना कि काम विष्णु। और हिरण्यकशिपु को ट्वाइलाइट के टाइम थ्रेशोल्ड पर अपनी गोद में बिठा के क्लॉस से चीरकर मारा था, स्वॉर्ड या वेपन से नहीं। और डिपिक्शन भी सेम होता है, ग्राफिक डिसएम्बाउलमेंट, नॉट डिकैपिटेशन। लेकिन जवारी टेम्पल का आइडल, वो तो शांत स्टैंडिंग विष्णु है, समभंग पोज में, बिल्कुल पीसफुल और कंपोज्ड। मतलब नरसिम्हा की फेरोसिटी का कोई साइन ही नहीं है। एग्जैक्टली, मिथोलॉजी थ्योरी कोलैप्स हो जाती है। अगर सिंबॉलिक नहीं है तो फिर हिस्ट्री? मोस्ट लाइकली डिलिबरेट डैमेज, आइकोनोक्लास्म, सल्तनत एरा में रफली 13th to 16th सेंचुरी के बीच। और गोल्ड डिस्ट्रक्शन नहीं, डिफाइलमेंट होता था, मूर्ति को रिचुअली इम्प्योर बनाना। हेड तोड़ना सबसे क्विक और इफेक्टिव तरीका था, पूरे मंदिर को गिराने की जरूरत नहीं। तो आज जवारी टेम्पल एएसआई के प्रोटेक्शन में है, बट प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई है। हाँ, सितंबर 2025 में एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी आइडल का हेड रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, और कोर्ट ने मना कर दिया, क्योंकि लॉ के हिसाब से हिस्टोरिकल इंटेग्रिटी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो डैमेज भी हिस्ट्री का पार्ट है। अब तो ये साइलेंट हेडलेस विष्णु एक्चुअली साइलेंट नहीं है। ये सबसे लाउड एविडेंस है हिस्ट्री का, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों एक ही पत्थर में लिखे हुए हैं। अगली बार जब कोई डैमेज्ड आइडल या मॉन्यूमेंट देखो, सोचना क्या ये सिंबॉलिक है या किसी कॉन्फ्लिक्ट का विटनेस। और एक सवाल खुद से पूछना, अगर हम इसका हेड वापस लगा भी दें, क्या वो सच में वापस देवता बन जाएगा या हम उसकी असली कहानी को मिटा देंगे?